मध्य प्रदेश में 2024-25 शैक्षणिक सत्र के 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अब तक शिक्षकों की प्रॉपर भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सत्र में स्कूलों में 74,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, लेकिन खुद अतिथि शिक्षक ही मंत्री जी के दावों की हवा निकाल रहे हैं। और मंत्री जी ने जो दावा किया था वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया है। बहरहाल अब सूबे में शिक्षकों की कमी का बुरा असर साफ तौर पर दिख गया है। सरकारी स्कूलों में तिमाही परीक्षाएं हो चुकी हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, जो चीख चीख कर शिक्षकों की भारी कमी की चुगली कर रहे हैं। तिमाही परीक्षा में औसतन आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं। द सूत्र ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के आंकड़े खंगाले हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के दावे कितने बेमानी हैं। और यह भी पता चल रहा है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती ना हो पाने का खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों और एजुकेशन सिस्टम को उठाना पड़ रहा है। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया। आपने जो वक्तव्य में आंकड़े बताया है यह पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। वर्तमान में 74,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत ही नहीं है। वर्तमान में 74,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत ही नहीं है। लगभग 40,000 के आसपास अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे एजुकेशन सिस्टम की पोल खुलने लगी है। तिमाही परीक्षा का रिजल्ट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्षिक परीक्षा के नतीजे कैसे आने वाले हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के भरोसे बच्चों का भविष्य संवारने की आस लगाए बैठे पेरेंट्स की उम्मीदों को भी पहला झटका लग चुका है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि बीते शिक्षण सत्र में भी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के परिणाम बेहद निराशाजनक रहे थे। यानी शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा व्यवस्था की जो खराबी बीते साल थी, उसे शिक्षा विभाग नहीं सुधार पाया। तिमाही परीक्षा के रिजल्ट देखकर तो स्कूली शिक्षा की हालत पहले से बदतर नजर आ रही है। इस साल तिमाही परीक्षा में प्रदेश के 45 से 50% बच्चे अच्छा ग्रेड हासिल नहीं कर पाए। ए और A+ ग्रेड वाले बच्चों की संख्या तो इतनी कम है कि इसे लेकर बेहतर रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूल भी मंथन करने लगे हैं। ज्यादातर छात्र छात्राओं के हिस्से में D और E ग्रेड ही आए। इस बार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI ने स्कूलों में व्यवस्था सुधारने को लेकर कुछ संवेदनशीलता जरूर दिखाई थी। सत्र से ठीक पहले शिक्षकों के ट्रांसफर, खाली जगहों को अतिशेष शिक्षकों यानी सरप्लस टीचर्स को भेजकर भरने के समेत अतिथि शिक्षकों की जल्द नियुक्ति को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आखिरकार ये सब दिखावा ही साबित हुआ। गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल के जरिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती उलझन बनकर रह गई। 30% से कम रिजल्ट का रोड़ा अटकाकर DPI ने हजारों गेस्ट फैकल्टीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकी बचे अतिथि शिक्षक कभी सर्वर डाउन रहने तो कभी पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से अपात्र हो गए। 72,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों में से 30,000 को भी मौका नहीं मिला, यानी अब भी अतिथि शिक्षकों की जगह खाली पड़ी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के स्थान पर पढ़ा कौन रहा है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर के बीच GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अटकी रही और हजारों स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुंच पाए। अब कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 2024 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 10वीं का परिणाम 58.10 और 12वीं का परिणाम 64.49% था। बीते साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम के गिरते ग्राफ से चिंतित अधिकारी 2024 में स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन यहां भी शिक्षा विभाग और DPI अपने लचर रवैये से बाज नहीं आया। प्रदेश में 18 सितंबर से शुरू हुई त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स की चिंता बढ़ाने वाले हैं। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों की तिमाही परीक्षा के नतीजों से अब स्कूलों में पढ़ाई की हकीकत सामने आ गई। प्रदेश के ज्यादातर जिलों के नतीजे 45 से 50% तक भी नहीं पहुंच पाए हैं और ज्यादातर बच्चे D और E ग्रेड पर ही अटक कर रह गए हैं। यानी इस बार तिमाही परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल के फिसड्डी परिणाम की राह पर आगे बढ़ा है।
द सूत्र ने कुछ जिलों की पड़ताल की तो पता चला कि दमोह जिले में कक्षा 9वीं में 11,000 से ज्यादा बच्चों को डी और ई ग्रेड मिला है। यही स्थिति 10वीं के बच्चों की भी रही, जहां 1700 बच्चों को डी और 5000 बच्चों को ई ग्रेड मिला। 11वीं में अलग अलग विषयों में 8,250 स्टूडेंट्स में से 3200 स्टूडेंट्स सीधे फेल हो गए, जबकि 12वीं में 5600 में से 2000 स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दमोह डीईओ एस के नेमा खुद परीक्षा परिणामों के बाद बेहद चिंतित नजर आए और अगली परीक्षाओं में सुधार के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की सफाई दी। विदिशा जिले में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नतीजे बमुश्किल 60% पहुंच पाए। कुछ स्कूलों में सीधे 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए। 9वीं और 10वीं के 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सी, डी और ई ग्रेड पर अटक कर रह गए। 11वीं में भी करीब 4,000 और 12वीं में 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए। सीधी जिले में 9वीं और 10वीं में औसत रिजल्ट 40% भी नहीं रहा। हायर सेकेंडरी के 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डी और ई ग्रेड मिला है। वहीं टीकमगढ़ जिले में भी 11वीं और 12वीं के नतीजे महज 35% ही रहे। ये तो हुई हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात। अब प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के हाल भी देख लेते हैं। प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी के कारण सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसका सीधा असर तिमाही परीक्षा के नतीजों पर दिख रहा है। सिंगरौली जिले के 1503 प्राइमरी और 115 मिडिल स्कूलों का परिणाम औसतन 24% रहा, यानी सीधे 76% बच्चे फेल हो गए। अशोकनगर जिले के 1194 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का रिजल्ट 13.50% दर्ज किया गया है। इसी तरह शाहजहांपुर जिले के 732 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों का नतीजा महज 20.28% रहा। ये चंद जिलों के उदाहरण हैं, जबकि पूरे प्रदेश के स्कूलों में तिमाही परीक्षाओं के नतीजे बेहद निराश करने वाले आए हैं। अब इसकी वजहों पर नजर डालें तो सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकारी स्कूलों में अब तक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार का कहना है कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। सरकार ने अतिथियों की नियुक्ति को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन डीपीआई ने पोर्टल का पेंच फंसा दिया। 3 महीने तक अतिथि शिक्षक डीपीआई के चक्कर लगाते रहे, लेकिन तकनीकी खामी को दूर करने की जगह अफसर टालम टोली में लगे रहे। लिहाजा अतिथि शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा। फिर भी 74,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए। अब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था के हाल बिल्कुल भी नहीं सुधरे, बल्कि पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए। वहीं वेटिंग शिक्षक संघ के समन्वयक मनोज दंडोतिया ने बताया कि शिक्षक पात्रता और चयन परीक्षा पास करने के बावजूद वर्ग 1 के शिक्षकों को नियुक्ति अब तक नहीं मिली है। सेकेंड काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में करीब 62% यानी 4,500 से ज्यादा पद खाली रह गए। फिलहाल प्रदेश के स्कूलों में ओवरऑल 35,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अब आप ही बताइए कि स्कूलों में आखिर पढ़ा कौन रहा है और वार्षिक परीक्षा के नतीजे क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने देख और सुन लिया मंत्री जी क्या दावा कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ आपसे अतिथियों की बात की, जो मंत्री जी ने कहा कि 74,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई है। बाकी कितने पद खाली हैं ये आपने हमारी रिपोर्ट में देखा भी। और अभी एक और गफलत बाकी है। 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रोसेस आज तक पूरी नहीं हो पाई है और 2023 की भर्ती परीक्षा की गफलत है सो अलग। इसे लेकर पद वृद्धि की मांग भी चल रही है और 8 नवंबर को जो वर्ग 1 के शिक्षक हैं वो राजधानी भोपाल में इकट्ठे होकर फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भगवान ही मालिक है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www